हाय। तो आज हम आ गए नेक्स्ट सेट ऑफ ट्यूटोरियल्स लेके। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें क्योंकि इस वीडियोस में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ उसे करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो एटलीस्ट 2 वीक्स का प्रैक्टिस अगर आप किए हो तो आप इसे कर पाओगे इजीली। नहीं किए हो तो भी कर पाओगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जो मैंने बेसिक ट्यूटोरियल्स बताया है उसको एटलीस्ट 2 वीक्स तक फॉलो कर लो। उसके बाद आप इस एडवांस मूव्स को ट्राई कर सकते हो। अरे, लग गया। तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। एडवांस ट्रिक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप फ्लाई कर रहे हो और आप अपसाइड डाउन होते हो, तब आपको थ्रॉटल एकदम जीरो पे रखना है। अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा कि आप अपसाइड डाउन हो और थ्रॉटल अप है तो आप नीचे एक्सीलरेट कर जाओगे। इसीलिए जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जब आपको अपसाइड डाउन जाना हो तो थ्रॉटल को जीरो कर दो। अभी वापस मुड़ के थ्रॉटल को अप कर देना तो आप ड्रोन को कैच कर लोगे। अभी ये सब बेसिक्स मैंने पहले भी बता के रखे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 2 वीक्स का प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद इन एडवांस मूव्स को ट्राई करना। और हाँ, इन एडवांस मूव्स को बस सिम्युलेटर में ही ट्राई करना, ठीक है ना? अगर ड्रोन में ट्राई करने की कोशिश करोगे तो ड्रोन पूरा टूटने वाला है। तो सिम्युलेटर में कॉन्फिडेंट हो जाओ प्रैक्टिस करके, उसके बाद असली ड्रोन से थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं टच हो गया, थ्रॉटल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि जब आप इन्वर्टेड हो, थ्रॉटल को एकदम जीरो पे रखना। थ्रॉटल को हाई रख के इन्वर्ट करोगे तो नीचे, जल्दी से नीचे आ जाओगे। तो इसीलिए जब भी इन्वर्ट होना है, थ्रॉटल जीरो, वापस सीधा होकर थ्रॉटल अप। तो अभी चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट जिस ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे वो है रोल। तो सबसे पहले तो टेक ऑफ कीजिए। उसके बाद आपको अपने रोल स्टिक को साइडवेज पकड़े रहना पड़ेगा। और जब आप रोल कर रहे हो तो याद रखना कि थ्रॉटल को एकदम जीरो कर दो, नहीं तो आप नीचे चले जाओगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। इस तरह से आप एक रोल परफॉर्म कर सकते हो। दूसरे साइड में भी परफॉर्म कर सकते हो। अभी पहले तो कोशिश करो कि फटाक से रोल मार दो, और धीरे धीरे कोशिश करो कि जितना स्लोली आप रोल मार पाओ उतना ही बेहतर है। और इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कब आपको रोल स्टिक को छोड़ना है। देखो, अगर आप रोल स्टिक को पकड़े रहते हो तो वो कंटिन्यू टू रोल करेगा। अगर आप रोल स्टिक को छोड़ देते हो तो वो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रह जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर जाओ, थ्रॉटल डाउन, रोल, और जब एकदम बैक टू लेवल आ जाए तब आप रोल को छोड़ दो और थ्रॉटल को थोड़ा सा अप कर दो ताकि आप ड्रोन को कैच कर पाओ। फिर से दिखाता हूँ। ये हो गया अपना रोल। इसके बाद आता है पिच, जो कि हम फ्लिप भी कहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बट इस टाइम आपको पिच पिच एक्सिस पे आपका काम होगा। तो पिच मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसको पिच कहते हैं। तो सेम है, ऊपर जाओ, थ्रॉटल डाउन, पिच फॉरवर्ड, थ्रॉटल अप टू कैच योर ड्रोन। बैकवर्ड्स के लिए भी सेम है, ऊपर जाओ, थ्रॉटल डाउन, पिच बैकवर्ड्स, जब लेवल आउट हो जाए तो छोड़ दो पिच को और कैच योर ड्रोन। अभी इन दोनों मूवमेंट्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे कहते हैं रोल और फ्लिप। तो रोल किया ऐसे एंड देन फ्लिप लाइक दिस। तो पहले तो आप फटाक से मार दोगे बहुत स्पीड से। अभी इसके बाद आपको जो करना होगा वो है कि धीरे धीरे करने की कोशिश करो और ड्रोन आपका जमीन पर टच ना हो। धीरे धीरे करो और कैच कर लो। फ्लिप भी थोड़ा सा धीरे करो और फिर कैच कर लो। अगर आपको ग्राउंड के क्लोज करना है तो आपको क्या करना है कि हल्का सा थ्रॉटल अप करके रोल करके फिर थ्रॉटल अप कर दे। थ्रॉटल को थोड़ा सा अप करना है ताकि ड्रोन कैच हो जाए। देखो, अभी थ्रॉटल अप करे बिना मैं रोल में जाऊंगा तो ग्राउंड में टच हो जाएगा। देखा, ग्राउंड में टच हो गया। तो इसलिए जब ग्राउंड के क्लोज करते हो तो हल्का सा थ्रॉटल अप, रोल, और फिर थ्रॉटल से कैच कर लो। थ्रॉटल अप, थ्रॉटल डाउन, रोल, कैच। फिर से ग्राउंड के सामने अभी फ्लिप करते, थ्रॉटल अप, थ्रॉटल डाउन, फ्लिप, कैच। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा ऑर्बिटिंग का।
तो ऑर्बिट मतलब जैसे कि आप एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ लेते हो और उसके आसपास घूमते हो। तो इसे कैसे करना है? इसे करने के लिए आपको पहले तो एक कोई पोजीशन पकड़ो, जैसे कि ये विंड मिल। तो इसके आसपास हम थ्रॉटल करेंगे, आई मीन ऑर्बिट करेंगे। तो हल्का सा साइडवेज रोल करो और थ्रॉटल को हल्का हल्का इंक्रीज करो। और जब थ्रॉटल को आप इंक्रीज कर रहे हो, और क्योंकि आप टर्न कर रहे हो, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में यह भी करना होगा। आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट स्टिक को कि हल्का सा थ्रॉटल भी दिया हुआ है, और जिस डायरेक्शन में रोल कर रहा हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा यॉ दिया हुआ है। तो अगर आप फ्रीली मूव कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट में, तो ऑर्बिट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑर्बिट करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपका ऑल्टीट्यूड एज कांस्टेंट एज पॉसिबल रहे। एकदम कांस्टेंट तो होगा नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लेकिन जितना कांस्टेंट रहे रख पाओ उतना ही बेटर। तो ये है ऑर्बिट। अभी दूसरे साइड में भी करते हैं। जितना आप साइडवेज रोल करोगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ जाएगा ऑर्बिट करने का। अभी देखो मैं पूरा वर्टिकली घूम गया, तो मेरा स्पीड काफी ज्यादा था। अभी इसमें आपको तीन चीजों का ध्यान रखना होता है: रोल, थ्रॉटल और यॉ। जिस साइड में जा रहे हो उसी साइड में हल्का सा रोल करके ऑपोजिट साइड में यॉ देना है, और थ्रॉटल को हल्का हल्का इंक्रीज करना है। ये हो गया अपना ऑर्बिट। इसके बाद जो एक्सरसाइज आपको सीखना है वो है हॉवरिंग क्लोज टू द ग्राउंड। तो पहले मैंने बताया था कि आपको जो पहले हॉवर करना है वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर जाके करना है, क्योंकि ग्राउंड के क्लोज रहोगे तो ग्राउंड इफेक्ट चालू हो जाएगा। उसका मतलब क्या है? ग्राउंड के क्लोज अगर बाउंस करते हो, तो हॉवर करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि ड्रोन बाउंस करने लगता है, क्योंकि जब भी आप थ्रॉटल दे रहे हो नीचे, वो ग्राउंड पे लगकर ड्रोन को ऊपर उठा रहा है। लेकिन जब भी आप ऊपर जा रहे हो, ग्राउंड तो चला गया नीचे से, अभी एयर है। इसीलिए जितना थ्रॉटल लग रहा था पहले, वो एनफ नहीं है ड्रोन को ऊपर उठाने के लिए, इसलिए ड्रोन वापस से नीचे चला जाएगा। अभी यही होता रहता है। तो इसे काउंटर करने के लिए आपको बहुत ही हल्के से थ्रॉटल देना पड़ेगा, और ट्राई करना पड़ेगा कि थ्रॉटल को हल्का हल्का माइक्रो एडजस्टमेंट करके अपने ड्रोन के ऑल्टीट्यूड को सेम लेवल पे रखने का। और ये आपको करना है ग्राउंड के क्लोज में। अभी ग्राउंड के क्लोज में क्यों? आप तो ऊपर जाके भी हॉवर कर सकते हो, लेकिन आपको अगर ड्रोन को लैंड करवाना है तो आपको उसे ग्राउंड के क्लोज ही करना पड़ेगा। इसीलिए ग्राउंड के क्लोज हॉवर करवाना एक बहुत ही अच्छा स्किल है जो आपको सीखना है। अभी देखो, जब ड्रोन को आप लैंड करवा रहे हो, ये तो सिम्युलेटर है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, एकदम पूरा परफेक्ट फिजिक्स है इसमें। लेकिन जब आप रियल लाइफ में ड्रोन को लैंड करवाओगे, तब आपको क्या करना है कि हल्का सा ग्राउंड के क्लोज हॉवर करवाते हुए आना है। आने के बाद फटाक से डिसआर्म बटन दबा देना है, ताकि ड्रोन जमीन पर गिर जाए। अभी हाँ, आप जितने ऊपर से ड्रोन को गिराओगे उतना ही ज्यादा डैमेज आएगा ड्रोन को। एकदम ग्राउंड के क्लोज हॉवर करवाते हुए डिसआर्म पकड़ते हो तो थोड़ा सा ही नीचे गिरेगा और उतना डैमेज नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ग्राउंड के क्लोज हॉवर करवाना सीख लो। अभी एग्जैक्टली कैसे लैंडिंग करवाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आ, उसके बारे में बताने के लिए मुझे ग्राउंड में भी जाना होगा अपने असली ड्रोन के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर असली फिजिक्स आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिम्युलेटर में फिजिक्स तो एकदम परफेक्ट रहता है। लेकिन रियल लाइफ में फिजिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए लैंड करवाने का जो ट्रिक है, मतलब लैंड करवाने का जो प्रोसीडियर है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा रियल लाइफ में। वो मैं आपको एक डेडिकेटेड उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, कि हाउ टू लैंड योर ड्रोन। तो फिलहाल के लिए बस इन्हीं तीन एक्सरसाइजेस को फॉलो करो, और प्रैक्टिस हो जाए तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।